नौजवान साथियों, आज दोबारा इनको फिर पीलूपुरा की याद आ गई। और ये वही पीलूपुरा है जहाँ इस भैंसलात ने लाज रखी थी आपकी। सही बात। वही पूरे हिंदुस्तान ने मुंह फेर लिया था। हमें ध्यान है, हम रात को जब आप पहुंचे 2,000-2,500 की संख्या थी हमारी। तो रास्ते में रूट हालांकि सरकार ने दिया, पकड़ने का भी नाटक किया और रास्ता भी बताया कि आप यूँ जाओ यूँ जाओ यूँ जाओ, तमाम गुजरों गाँव में होके। तो मेरे ख्याल से हमें देख देख कर लोगों ने मोड़ो फिर लिया, गेट और बंद कर लिए। तो साहब ध्यान है का आप सब ने? बीड़ी की नहीं पूछी काऊ ने। तो विजय भाई ये भैंसलाती थी, लेकिन वहां जब 34-35 लोग मर गए तो तमाशगीर के लिए पूरा समाज हमदर्दी दिखाने आया था। 2006-07 से जब ये आंदोलन चला और उस समय जब बात ये आई कि साहब ये व्यक्ति विशेष की नहीं, ये मुद्दे की लड़ाई है, और पूरा देश उमड़ आया था इस पे। और 6 के बाद में जब बहुत लंबी घटना हो गई, विजय भाई ने बात बताई, स्कूटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। लेकिन आप विडंबना देखो कि जिस दिन से ये आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ है, एक तरफ तो ये हुआ कि पूरे ये मानो बीबीसी भी चिल्ला रहा था कि गुजर कौम है क्या, और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से आपकी कितनी गिरावट आई है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इस सरकार में आपका मंत्री नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। लोकतंत्र में जब से चुनाव होने लगे हैं, ये पहली बार है कि गुर्जर समाज का इसमें प्रतिनिधि। राज्य मंत्री को मैं मंत्री नहीं मानता हूँ, 3-3, 4-4 आपके मंत्री हुआ करते। एक मच्छी पालन का मंत्री गए तो अपने छुट्टियां बना के लगा रखो। वैसे ही एसपी थानेदार नहीं है काबू में, सिपाही तक। तो ये आरक्षण आंदोलन की देन है। देखो एक तरफ तो क्या मतलब ये हो गया कि हम कितने ताकतवर हो गए। विजय भाई ये जितनी भी आपने अभी बातें बताई है ना, ये सारे समझौते आरक्षण संघर्ष समिति ने किए हैं। इनसे क्या कहना चाह रहे हो आप? इन्होंने कभी पीठ नहीं दी। आज क्रियान्विति नहीं हो रही है तो ये आप लोगों की कमजोरी है। क्यों नहीं हो रही है क्रियान्विति? भाई आपने टेबल पे फिर वही बात आ जाएगी, सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि हम मैदान में बहुत अच्छे से लड़ते हैं, टेबल पे जाके हार जाते हैं। अब टेबल पे ये आम आदमी तो जाने से रहा, लेकिन मैं पिछली बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपको एक मसौदा तो बनाना पड़ेगा। और देखो कर्नल साहब के साथ भी समाज लगा था ना, तो उस समय मुद्दे की लड़ाई थी और कर्नल साहब को अगवा समाज ने बनाया था। कर्नल साहब अगवा बन के नहीं आए थे, समाज ने कर्नल साहब को अगवा बनाया था। पाटोली में मैं मौजूद था जब गोली चल रही, जब भी हम उस पाल में मीटिंग कर रहे थे। और वो मुद्दे की लड़ाई ऐसी बनी कि उसमें मेरे ख्याल से अब तो कल्पना ही कर सकते हैं अपन के उस समय क्या हुआ। तो इसी तरह से, और उस समय बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, उनमें एक बात आती थी कि भाई इसमें हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियों में हमारी अलग अलग आस्था है। मैं बीजेपी से हूँ, ये भी बीजेपी से हैं, दर्शन सिंह कांग्रेस से हैं, कि इसको गैर राजनीतिक फ्रंट बनाओ। और इस कड़वी बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जब से हमारी संघर्ष समिति के लोग राजनीतिक दलों में अलग अलग घुस गए, हमारा आरक्षण आंदोलन के पूरा आंदोलन हमारा खत्म हो गया। तो मेरा तो एक सुझाव है, जब तक हमारा ये फ्रंट गैर राजनीतिक नहीं होगा, हम ऐसे ही एक दूसरे की टांग। अब आज भी कभी कभी कोई बयान आ जाता है ये संघर्ष समिति फर्जी है, ये फलाना ये फलाना ये, क्या है ये? समाज कमजोरी तो हो रहा है इससे। एक तरफ हम बात करते हैं एक जाजम की, एक समाज की, क्यों भाई आगे मत? बहुत बढ़िया, सही बात, नहीं समझ में। तो इसलिए मेरा तो कहना ये है कि जो भी करो सोच समझ के करो, सबसे सलाह के हो करके तो हमारी बात बनेगी नहीं। आप आज आए हो, हम जैसे आप कहोगे वैसे पीलूपुर आएंगे। और समाज की जहाँ तक बात है, 12 गांव की, तो इनसे पूछे बिना मैं कह रहा हूँ मरने जीने में सब में 2006 से लेके आज तक हम तो मूल के बल तैयार हैं। क्यों भाई गलत कहिएगा? लेकिन आप अपने दामनों को साफ कर लो।
समाज के ऊपर मत थोपो। समाज तो मरने मारने में हर तरह से तैयार है। राम राम साहब।